जो कॉलेज में यहाँ लगाया है अभी हमने जो लगवाया है उसमें देखा 25,000 आ रहा है कि नहीं? उसमें 25 भी आ रहा है, 475 भी आ रहा है। यहाँ ब्लैक वाला कपड़ा रखा है कहाँ? अरे उससे नहीं पूछ। डेप्रिसिएशन में जो 2 क्वेश्चन बताए थे सिंगल मशीन वाले, अब मल्टीपल मशीन और सेल्स वाला बता दें, है ना? चलो कौन सा नंबर टिक कराया हुआ है? आपका टिक है 8 और 10, ठीक है? उसके बाद 13 टिक है ना? 8, 10, 13 पेज नंबर 348। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ, 8 वाला आप लगाना, ठीक है? क्या लिखा है 10 वाले में? ऑन 1 जनवरी 14 मैन्युफैक्चरिंग परचेज ऑफ प्लांट फॉर 12,000। कब खरीदा? 1 जनवरी 2014 को खरीदा 12,500, ठीक है? अगली लाइन पढ़ो। एंड एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड लाइफ इज 11 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू 1500। यानी इसको ये इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 1500 और इसकी लाइफ कितनी है? 11 ईयर। फिर 1 जुलाई को 16 में और मशीन खरीदी। 1 जुलाई 2016 को एक मशीन और खरीदी। 2600 में रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 600 और लाइफ है इसकी 10 ईयर। और प्लांट अकाउंट बनाना है 4 ईयर का बाय रिटर्न फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कितने साल का बनाना है? 4 साल का। इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ? अब देखो तुम्हारे स्कूल में प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, ए बी न मानो, ठीक? 1 2 3 डाल दो, ठीक? तो मैंने इसको दिया नंबर 1, ठीक है? स्कूल तो है, स्कूल जाते नहीं वो अभी खोलते नहीं। 1 वाले का डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ? 12,500 की मशीन, 1500 क्या हटा दिया रेसिडुअल वैल्यू, और लाइफ कितनी दी है? 11 ईयर। तो ये कितना हो गया? 11,000 डिवाइड बाई 11 यानी 1000। और 2 नंबर मशीन का क्या बनेगा? 2600 माइनस 600 डिवाइड बाई 10। तो 2000 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा? कौन सा नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 7। चलो ध्यान से देखना, ये लगा दोगे तो आपसे जो 8 नंबर है वो भी बन जाएगा। 8 वाले में परसेंटेज दिया तो आप परसेंटेज निकाल देना, लाइव वाले में इस तरह से करते हैं। कब खरीदा पहली मशीन? 2014 1 जनवरी। 2 कैश 1 नंबर कितने में? 12,500। 2014 में कोई दूसरी मशीन तो है नहीं, एक ही मशीन है, ठीक? हम सीधे सीधे इसमें क्या लगाएंगे? 2014 में 31 दिसंबर
बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का कितना निकाला अपन ने? 1000। अब जनवरी से दिसंबर पूरे 12 महीने हैं, 12 महीने। कोई टेंशन नहीं है, सीधे बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस सीडी नंबर 1 कितना बचेगा? 11,500। डन। यही बैलेंस उठ के कहाँ आएगा? नीचे 2015 फर्स्ट जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी का डेट आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन 11,500। 2015 में कोई नई मशीन आई है क्या? नहीं आई। जब नई मशीन नहीं आई तो आपको सीधे एक काम करना है, 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन कितना है? 1000 बाय बैलेंस सीडी मशीन नंबर 1 10,500 बचेगा। जहां दिमाग अटके वहां बता देना। 2016 फर्स्ट जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नंबर 1 10,500। 2016 में एक मशीन खरीदा है, कब? 1 जुलाई को। कितने में? 26। तुम कैश जब भी खरीदोगे कैश लिखोगे? 2 नंबर। कितने में खरीदा? 2600 में। 2016 31 दिसंबर। ध्यान देना, अब डेप्रिसिएशन लिखेंगे मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2। 1 का तो 1000 पूरा है। अब 2 नंबर का डेप्रिसिएशन कितना है? 200। 1 नंबर वाली मशीन की डेट क्या थी? जनवरी से दिसंबर। और 2 नंबर वाले की जुलाई से दिसंबर। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने हुआ। तो यहाँ पे कर दिया इंटू, कितना आया? 100। तो टोटल 1100। हो सकता है स्कूल वालों ने दोनों अमाउंट सीधे बाहर रख दिए, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरीके सही है। अब बैलेंस सीडी निकालो, फर्स्ट का सेकंड का। पहले का पहले से माइनस करो तो 9,500। दूसरे का दूसरे से माइनस करो 2,500। ये आ गया कितना? 12,000। 4 साल का बनाना था तो 2017 फर्स्ट जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 1 2 9,500 2,500 टोटल 10,000 ऑन 2017 31 दिसंबर। क्यों? 2017 में कोई मशीन खरीदा नहीं, जब खरीदा नहीं तो सीधे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 1 2 और बाय बैलेंस सीडी 1 2। 1 का डेप्रिसिएशन कितना है? 1000। और 2 वाले का कितना है? अब दोनों में देखो डेट जनवरी से दिसंबर हो गई। पहले साल जब खरीदेंगे तब डेट ज्यादा ध्यान देना। डेट का ध्यान 2 जगह देना है, खरीदने में और बेचने में। बैलेंस जब होता है उस पर डेट ध्यान देने की जरूरत नहीं। कितना आया वैल्यू? 9,500 में 1000 गया तो 8,500। 2,500 में 2 गया 2,300। कितना आएगा टोटल? ये है वो क्वेश्चन जिसमें केवल परचेज है, सेल्स नहीं। अब अपन को अगले पॉइंट पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, कौन सा टिक करवाया था सर ने? 13। ठीक है, तो अभी 13 में आते हैं। 13 में सेल्स ऑफ एसेट्स लिए। इसमें क्या था? एक से ज्यादा मशीनें हैं पर सेल्स नहीं है। अब इसमें एक से ज्यादा मशीनें तो होंगी और सेल्स भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? देखो परचेज और सेल्स में बांटो उसको 2 हिस्सों में। पढ़ो पहले। 1 जनवरी 12 मशीन परचेज 28,000। 1 जनवरी 2012 कितने में खरीदा? 28,000
और उस पर खर्चा कितना आया 2000 2000। तो मशीन कितने की होगी 30,000। आगे क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई सेकंड मशीन वॉज परचेज, 1 जुलाई 2013 में खरीदा सेकंड मशीन, कितने की 40,000 की। अब ध्यान से पढ़ना, ऑन 1 जुलाई 2015 दैट मशीन, वो मशीन विच वॉज परचेज, जिसको खरीदा था जनवरी 2012 में, 1 जुलाई 15 को वो मशीन जिसको 2012 में खरीदा था, ध्यान से समझना, 12 में वाली खरीदा है, 1 जुलाई 2015 को इसको बेचा कितने में 11,000 में, और सेम डे यानी जिस दिन बेचा यानी 1 जुलाई 2015 को एक नई मशीन खरीद लिया 15,000 में। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर इंस्टॉलमेंट मेथड लगाना है, और अकाउंट कितने साल का बनाना है 2012 से 2016 तक, यानी 4 साल। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब आपके पास कितनी मशीनें हैं इसमें 1 2 3, 3 मशीनें, तो तीनों का डेप्रिसिएशन अगर अलग अलग निकालोगे तो कितना आएगा, नंबर 1 का 30,000 का 3,000, सेकंड वाले का 4,000, थर्ड वाले का 1,500। 10% निकालना था, एक जीरो हटा दिया। अब सेम सॉल्व करिए जैसे आपने अभी 10th नंबर किया। पहला डेट क्या है 2012 1 जनवरी, टू कैश, नंबर 1 कितने में खरीदा, ये 2012 31 दिसंबर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर 1 कितना आया डेप्रिसिएशन 3,000। जब भी आप मशीन खरीदेंगे या बेचेंगे हमको ईयर ध्यान देना है, डेट जनवरी से दिसंबर, पूरे 12 महीने पूरा लिख दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, कितना बचेगा बैलेंस, Then what we do next, 2013 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नंबर 1 कितने की थी, बैलेंस बचा 27,000। 2013 में मशीन खरीदी है, कब 1 जुलाई, टू कैश, नंबर 2 कितना हुआ 40,000 में खरीदी। 2013 31 दिसंबर, हम फिर लगाएंगे क्या, डेप्रिसिएशन नंबर 1 नंबर 2। 1 में कितना है 3,000 और 2 में 4,000। 4,000। दोनों में डेट चेक करो, 1 वाले में जनवरी से दिसंबर पूरे 12 महीने, 2 वाले में जुलाई से दिसंबर 6 महीने, यानी 12, इसका हो गया 2,000। टोटल वैल्यू 5,000। फिर बैलेंस निकाल दो, 1 का कितना आएगा बैलेंस 27 में 3 गया 24, और सेकंड का कितना आएगा 40 में 2 गया 38, टोटल क्या होगा 2014 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नंबर 1 नंबर 2, 24,000 38, टोटल हो गया 62। 2014 में कोई मशीन नहीं खरीदी और 2014 में कोई मशीन बेची भी नहीं, तो सीधा सीधा बच्चा काम 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 1, एक का है 3,000 और 2 नंबर का कितना है 4,000, टोटल आ गया
7,000। बैलेंस कितना बचेगा? अब इसमें मैंने डेट क्यों नहीं देखी? जनवरी से दिसंबर हमको डेट केवल तब देखनी है जब मशीन खरीदे या जब बेची। अभी तो माइनस था। अब कितना आएगा? 24 में 3 गया 21, और सेकेंड मशीन 38 में 4 गया 34। टोटल कितना आएगा? अब हो गया 2015 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 का कितना है? 21, और 2 का कितना है? 34। टोटल अब 2015 में मशीन खरीदी भी है और बेची भी है, तो पहले खरीदने वाला लिख लो 1 जनवरी, 1 जुलाई टू कैश मशीन नंबर 3 कितना है? 15,000 में खरीदा। थर्ड नंबर मशीन कितने में खरीदा? 15,000। अब क्या करेंगे? 2015 1 जुलाई को तुमने बेचा है, जब बेचते हैं तो हमारा कौन से 3 वर्ष की 3 चीज करनी पड़ेगी बताइए? जब बेचोगे तो क्या क्या करना पड़ेगा? कौन सी मशीन बेच रहे? कैसे पता चलेगा कौन सी मशीन बेच रहे? जो बेच रहे होगे आपने उसी के बगल में सेल्स लिखी होगी। फर्स्ट मशीन को बेच रहे हो तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था? फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 3,000। अब बेच कब रहे हैं? जनवरी से जुलाई, 6 महीना इंटू 6/12 यानी 1500। 1 जुलाई है से जुलाई को इंक्लूड नहीं किया। कितने में बेचा? 11,000 में। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? एक नंबर की वैल्यू से ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाएंगे। कितना है? 21,000 से 12,500 माइनस करो, 21,000 तुम्हारी वैल्यू है, उधर का टोटल है 12,500। कितना बचेगा? 8,500। ये कैसे आया? 21,000 में 12,500 माइनस हो गया। अब 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3। 2 नंबर का डेप्रिसिएशन कितना निकाला है? 4,000, और 3 नंबर का 1500। 2 नंबर में डेट क्या डाली है? जनवरी से दिसंबर, तो उसमें पूरा 4,000 रहेगा। 3 नंबर में जुलाई से दिसंबर यानी 6 मंथ। 6/12 करोगे तो हो जाएगा 750। 4,750 टोटल हुआ, और बाय बैलेंस सीडी निकाल दो नंबर 2 एंड नंबर 3। तो 2 नंबर कितने की? 34 माइनस 4, तो ये आ गया 30। 15,000 माइनस 750 कितना हो गया? 44,750। चेक द आंसर। अभी आंसर नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया? आंसर ना आने का रीजन अभी अपने 2015 तक का बनाया है, अब 2016 का भी बनाना है। 2016 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नंबर 2 नंबर 3 कितना है? 2 की वैल्यू 30,000 और 3 की वैल्यू 14,750। गलत। अब इस पे आप लगाएंगे 2016 में 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन नंबर 2 नंबर 3 और
200 में कहा गया था। ये वाली बुक दो यार। ये हो गया इसका 4000, इसका था 1500, टोटल हो गया 5500। ये कितनी अच्छी बुक है, कैसे खाई नहीं है। दिखा कब बनाया दिखा दिखा मैंने कहा आंसर कितना आ रहा है? वो इतना तो ये बता दो ठीक बात 38,750 आ गए 20 निकालो तो 40 दे दो। हाँ दो क्या 20 निकालो। ये आपका क्वेश्चन हो गया FIM में पूरे। मेरे को 40 मिलेगा 20 में ले। अब क्वेश्चन नंबर 12 अभी करके दिखाओ। तो तुम लोग तो सब बनता है, बतियाते रहते हो ना, तब 12 नंबर करके दिखाओ, तब तो आगे बात करेंगे। चलिए लगाए 12 नंबर। कितना टाइम लगेगा? कब करना है कि चाय पीने चाय पीने सिंधी में ना बोला था सब बोला हिंदी में नहीं बोलती। 12 नंबर अभी सॉल्व करो। वो जरा मतलब देखो तो कहाँ पल्ले पड़ा। बोला पेन नहीं भाई वो ये वाला पेन ये वाला लो ना नहीं ना